दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग किया है और उससे आपने कुछ पैसा जीत कर फंड विड्रॉ किया है तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपका अकाउंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आगे आपको लीगल प्रोसीडिंग का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। कोई भी साइबर कंप्लेंट आपके अकाउंट पे आ सकती है और आपने जहां पे कोई गलती भी नहीं करी है, यहाँ पे आप एक विक्टिम की तरह ट्रीट होने चाहिए, वहीं आप एक साइबर क्रिमिनल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है कि ऑनलाइन गेमिंग में इस तरीके से अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और आगे क्या लीगल प्रोसीडिंग हमें फेस करनी पड़ती है, उसका सॉल्यूशन भी क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष वैद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग 2 अक्टूबर 2025 से पूरी तरीके से बैन हो चुकी है इंडिया में। ऑनलाइन गेमिंग खेलना, खिलाना, प्रमोशन करना पूरी तरीके से बैन है। इस पे सजा के प्रावधान है, सख्त से सख्त सजा के प्रावधान है। तो ऐसे में आपको गेमिंग खेलना नहीं है। प्रमोशन अगर आप कर रहे थे या कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करना है आपको। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि वास्तव में ऑनलाइन गेमिंग खेलते समय अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है। आपने तो कोई साइबर क्राइम नहीं किया तो आपके अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट क्यों आ जाती है। दोस्तों, इसका जो कारण है वो ये है कि जो फंड आप विड्रॉ करते हैं विनिंग अमाउंट के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं से कोई साइबर कंप्लेंट का लिंक होता है। ज्यादातर मामलों में जो आप पैसा आपको ये ऑनलाइन गेमिंग वाले देते हैं वो साइबर क्राइम का पैसा होता है, या फिर उन लोगों के अकाउंट से पैसा आता है जिन्होंने कोई साइबर कंप्लेंट पहले कर रखी है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमाउंट हार जाते हैं और वो साइबर कंप्लेंट कर देते हैं। तो ऐसे में जो फंड आप विड्रॉ करते हैं ये उन्हीं लोगों के फंड होते हैं जिनके द्वारा साइबर कंप्लेंट की गई है। तो आपके अकाउंट पे भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट बन जाती है मनी ट्रेल को चेक करते समय। ऑनलाइन गेमिंग विड्रॉ में ज्यादातर मामलों में 99% मामलों में फर्स्ट लेयर में अकाउंट फ्रीज नहीं होता, बल्कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर में अकाउंट फ्रीज होता है। उसका रीजन ही यही है। यहाँ पे आपने किसी किस्म कोई डायरेक्ट क्राइम नहीं किया है, लेकिन चैन में आपके अकाउंट में कुछ फंड आया है जो मनी ट्रेल को चेक करते समय आया है। तो ऐसे में साइबर सेल एहतियातन या फिर सेफ्टी के बतौर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब दोस्तों, ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से, तो आप सबसे पहले बैंक से विजिट करके डिटेल्स ले लें कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। एक ही कंप्लेंट है तो उसे CF RMS पोर्टल पे जरूर अपडेट करवाएं। कई बार बैंक आपको डिटेल नहीं देती है तो आप नजदीकी साइबर सेल में विजिट करके डिटेल्स ले सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी डिटेल्स के लिए कह सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर पाने में। इसके बाद दोस्तों, आपको बैंक से CF RMS पोर्टल पे अपनी KYC अपडेट करानी होती है। इसके लिए आप बैंक में एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। बैंक मैनेजर से वैसे कह सकते हैं, वो वैसे ही मान जाए तो अच्छा है, वरना एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके एडवोकेट के माध्यम से आप इस कार्रवाई को करवा सकते हैं, पोर्टल पे अपडेट करवा सकते हैं। एक बार पोर्टल पे अपडेट हो जाता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 15 दिन में इसका जवाब देते हैं। नहीं देते हैं तो आगे 15-15 दिन करके हायर अथॉरिटीज पे ये कार्रवाई जाती है, और अगर वहां से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप कोर्ट में कभी भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेज में जा सकते हैं, या फिर आप साइबर सेल में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आप सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का प्रयास करें। अगर अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता रिप्रेजेंटेशन से, तो फिर आप साइबर सेल में विजिट भी कर सकते हैं, एडवोकेट के माध्यम से भी विजिट कर सकते हैं, या कोर्ट के थ्रू भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। यह विशेष ध्यान रखिए, अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग से फंड विड्रॉ किया है, अपने अकाउंट को किसी को रेंट पे नहीं दिया है या यूज करने नहीं दिया है, सिंगल कंप्लेंट है आपके अकाउंट पे, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है। यहाँ पे आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड होता है, अकाउंट फ्रीज भी नहीं होता ज्यादातर मामलों में। लेकिन दोस्तों, एक लीगल इश्यूज तो बना ही रहता है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज भी नहीं करा रहे हैं, साइबर सेल में विजिट भी नहीं कर रहे हैं, कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं, तो एटलीस्ट साइबर सेल में एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन जरूर सबमिट करें। इससे आप लीगली सेफ रहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर हमने कुछ फंड विड्रॉ किया है, हमारा जेन्युइन फंड है, हमने जीता है तो हमने विड्रॉ किया है, तो ऐसे में वो फंड मुझे वापस क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, आप इस को ट्रांजेक्शन को किसी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है, गेमिंग ऐप वाले ए अकाउंट में फंड लेते हैं, बी अकाउंट से आपको फंड देते हैं विनिंग अमाउंट। तो ऐसे में जब अलग अलग अकाउंट्स हो जाते हैं तो आप ट्रांजेक्शन कैसे उसका प्रूफ करेंगे, मैंने इसी व्यक्ति को फंड दिया था, इस व्यक्ति से ही मुझे ये फंड रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जेन्युइनिटी आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको गेमिंग की कंप्लेंट में नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, बैंक अकाउंट आपका अनफ्रीज हो सकता है। और साथ में दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग होते हैं छुपाते हैं कि साहब हमने गेमिंग किया है, हम पुलिस वालों को कैसे बता दें। लेकिन दोस्तों, आप बताइए, गेमिंग खेलना यहाँ पे कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन गेमिंग खिलाना, गेमिंग का प्रमोशन करना अपराध है। यहाँ पे अगर आप ये प्रूफ करते हैं कि आपके संग धोखा हुआ है, तो यहाँ पे आप विक्टिम की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। साइबर सेल की तरफ से नोटिस कभी भी आपको अगर आता है तो उसे घबराएं नहीं। आपको ज्यादातर मामलों में 94 BNS में
या फिर 35(3) BNS में नोटिस आ सकता है। अगर ये नोटिस अगर आपके पास आते हैं तो आपको उनकी कंप्लाइंस करना जरूरी होता है। 94 में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मांगी जाती है, वहीं 35(3) में आपको साइबर सेल में बुलाया जाता है। तो अगर 94 का आया है तो आप एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट कर दें एडवोकेट के माध्यम से, और अगर आपको 35(3) का आया है तो आप साइबर सेल में विजिट करना पड़ेगा आपको, लेकिन एडवोकेट के माध्यम से विजिट करें तो सेफ रहेंगे। साइबर सेल में अकेले विजिट करने पर आप अपने ट्रांजेक्शन को ढंग से प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। लीगल आपको अपने अधिकारों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो इश्यूज वहां पे फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप साइबर सेल में विजिट भी नहीं करना चाहते हैं तो 35(3) के नोटिस को चैलेंज भी कर सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। इन सभी चीजों से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड या किसी भी लीगल इशू से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप बिना परेशान हुए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। हम आपकी हेल्प करने में हमेशा आपका साथ देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।